इस स्टोरी को हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। तो इस स्टोरी में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमारे स्कूल्स के फ्यूचर क्या होंगे, हमारे स्कूल्स के फ्यूचर क्या हो सकते हैं, क्या होंगे। तो पहला तो हो जाता है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। हम कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं, वर्चुअल क्लासरूम बन सकते हैं, रोबोटिक टीचर हमें पढ़ाएंगे, मूविंग ई टेक्स्ट, ई टेक्स्ट बुक हमारे पास होंगी, जो भी ई टेक्स्ट से सम्मिलित सामान है ना वो हमारे पास होंगी। तो कहानी हम आपको एक शॉर्ट वे में बताते हैं कि आपको आसानी हो से समझने में, उसमें से आप समरी निकाल कर अपने आसपास वाले लोगों को समझा सकें। तो देखिए, मतलब सुनिए या देखिए, दोनों एक ही बराबर बात है। जो मार्गी होती है ना, अपनी रात में एक डायरी की हेडिंग लिख रखी होती है कि डायरी 17 मई 2157 में वो अपनी डायरी की हेडिंग के ऊपर लिख रही होती है, आज टॉमी ने रियल बुक पाई। रियल बुक पाई मतलब असली किताब पाई। अब आप सोचेंगे कि असली किताब क्या है। देखिए, असली किताब अलग चीज़ है। असली किताब क्या है, क्योंकि वो ई टेक्स्ट से पढ़ते थे, वो कंप्यूटर की स्क्रीन देखते थे, उन्होंने आज तक कॉपी नहीं देखी ना, कॉपी तो उन्होंने आज तक देखी नहीं। किताब से तो पढ़ते नहीं थे, ई टेक्स्ट से पढ़ते थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे, यही तो होता था। बहुत ज़्यादा पुरानी किताब थी, जो भी असली किताब उसे मिली थी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, उसके पेजेस येलो थे और उसमें दीमक लगे हुए थे ना। तो जो मार्गी के जो दादा थे ना, मतलब ग्रैंड फादर थे, उससे कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे जो दादा थे, मतलब दादा के जो दादा थे ना, वो बताते थे कि जो ये स्टोरी है ना, ये कागज़ पर लिखी जाती थी ना। तो उसके लिए अमेजिंग हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है मार्गी। तो जब वो पेजेस को टर्न कर रहे होते हैं, उधर से इधर कर रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जो पेजेस हैं यहाँ पे, वो पेजेस के वर्ड मूव नहीं कर रहे। जबकि वो ई टेक्स्ट बुक में जब भी पेजेस को ऐसे उलट पलट करते हैं, तो उनकी जो ई टेक्स्ट बुक होती है, जैसे ई टेक्स्ट बुक में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इनके हम वर्ड्स ऐसे कॉपी कर सकते हैं ना, हिल रहे हैं वर्ड्स, हिल रहे हैं ना, वैसी। तो वैसी अलग बात होती थी उनके बारे में, ठीक है। और पिछला पेज खोल के देखती है तो उसे भी ऐसे हिलता डुलता नजर नहीं आता। तो फिर इसमें छी कहता है, छी कितनी गंदी किताब है, इससे बढ़िया तो हमारी ई टेक्स्ट बुक है जिसमें हम लाखों पन्ने लिख सकते हैं, लाखों किताबें देख सकते हैं। अगर एक बुक कंप्लीट हो गई तो फिर उसको कुछ भी नहीं कर सकते हम। ये क्या कहता है, टॉमी कहता है। टॉमी में आपने फर्स्ट हेडिंग में देखा था ना, फर्स्ट हेडिंग में क्या लिखी रही थी, आज टॉमी ने असली किताब पाई, असली बुक पाई, रियल बुक पाई ना। तो टॉमी कौन है, टॉमी एक 13 साल का लड़का है, और मार्गी कौन है, एक 12 साल की लड़की। ठीक, अब क्या करना है। अब ये जो टॉमी होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि छी, ये तो बहुत ही खराब बात है कि जो बुक है वो तो बस एक बार छाप दिए, अब पेजेस बर्बाद हो गए, लाखों किताब छापनी पड़ती होंगी। ये टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं होता। मार्गी भी सहमत हो जाती कि हाँ, कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि जो टॉमी है उसने उससे ज़्यादा ई बुक्स पढ़ रखी हैं, क्योंकि वो 13 ईयर्स ओल्ड था, तो वो उससे बड़ी क्लास में था एक, ठीक है। तो मारी उससे पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। तो टॉमी कहता है ये बुक मुझे अपने घर से मिली, घर के ऊपर वाले अलमारी में रखी हुई थी, मैंने इसको ले लिया, मेरे को मिल गई। तो वो मार्गी पूछती है कि जो ये बुक है ये किसके बारे में लिखी गई है। तो वो कहता है स्कूल के बारे में लिखी गई है। तो मार्गी ना बिल्कुल
मार्गी बिल्कुल नफरत करती है स्कूल से। मार्गी कैसी लड़की, वो नफरत करती है स्कूल से, जैसे हम नफरत करते हैं वैसे स्कूल जाने से बिल्कुल नफरत। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी वाला टीचर होता है ना, उसका जो ज्योग्राफी वाला टीचर होता है, मतलब रोबोट वाला टीचर, वो टीचर क्या करता है, उसको बार बार एग्ज़ाम देता है और उसको फेल कर देता है। उसी से नाराज़ होती है, इसलिए स्कूल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे मार्गी, क्योंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ निकाल रहा था उसका ज्योग्राफी वाला टीचर, रोबोट वाला। इसलिए उसको गुस्सा लगती थी। उसको स्कूल में पढ़ना ही नहीं था। स्कूल मतलब उनका अलग से स्टडी रूम होता था ना, उसी में पढ़ते थे वो लोग। मार्गी बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी स्कूलों से। लेकिन जो उसका ज्योग्राफी वाला मैकेनिकल टीचर था, वो ख़राब हो गया था। तो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरी बेटी कैसे एग्ज़ाम देगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी। तो उसकी मम्मी क्या, किसको बुलाती हैं? इंजीनियर को बुलाती हैं। जो इंजीनियर होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो लाल मुंह वाला एक गोल मटोल छोटा आदमी होता है, ठीक है। अब उसका पूरा शरीर ना डिब्बे और औजारों से ऐसे लदालद भरा होता है। और क्या होता है, वो उस मैकेनिकल टीचर को, जो बार बार मार्गी को परेशान कर रहा होता है, एग्ज़ाम बार बार उसको गलत बता देता है, वो वाले को एक कमरे में ले जाता है। और मार्गी सोचती है कि अब तो पढ़ाई से मुक्ति मिल गई। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी था ना, टॉमी के जो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। हिस्ट्री सेक्टर जो होता है बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो उसको जो इंजीनियर था ना, वो अपने 1 महीने के लिए अपने साथ ले गया था। तो टॉमी टॉमी इसी बात पे खुश था। लेकिन जो मार्गी थी बहुत ही दुखी थी। पर ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि हाँ टॉमी की तरह होगा, कि मेरा भी 1 महीने तक ले जाएंगे टीचर, फिर तो मेरे को भूगोल पढ़नी नहीं पड़ेगी, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मैकेनिकल इंजीनियर वापस आया और उसके ज्योग्राफी के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया। अब मार्गी बेचारी रो पड़ी, लेकिन उसके जो भाव थे उसके मन में रह गए, उसके मन में रह गए। उसका काम हो गया और फिर वो और उसने टॉमी से कहा कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा गया है इस बुक में। उसने मार्गी ने टॉमी से कहा कि क्यों लिखा गया है इस बुक में स्कूल के बारे में, क्यों लिखेगा।